लेट्स स्टार्ट विद नंबर 13. एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन. The net national income is less than gross national income. Net national income is equal to gross national net national product is equal to gross national product minus depreciation. Net मतलब क्या होता है? Net मतलब आपको हमेशा subtract करना है depreciation. डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे ग्रॉस में से तो आपको मिलेगा नेट. और दूसरा एनएनपी का फॉर्मूला ध्यान रखना है, नेट नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू 3 चीजें CIG नहीं भूलनी है. C प्लस I प्लस G. C कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, I इन्वेस्टमेंट, G गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट प्लस exports minus imports, that is X minus M plus R minus P. R minus P का मतलब क्या हुआ? receipts minus payments, जो कि हम बाहर इन्वेस्टमेंट करते हैं, दैट इज इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स, उसमें से. और इसमें से एक चीज माइनस करनी है क्योंकि नेट है, इसलिए आप माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन. Okay, the net national income is net money value of final goods and services produced in a country during one accounting year. It includes net income from abroad. It does not include depreciation or capital consumption allowance. न तो depreciation include करता है, न कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस इंक्लूड करता है. एनएनपी और एनएनआई आर इन फैक्ट एक्चुअल मेजर्स ऑफ नेशनल इनकम. नेशनल इनकम के एक्चुअल मेजर्स क्या हैं? नेट नेशनल प्रोडक्ट. ओके, नेट नेशनल इनकम. डेप्रिसिएशन इज रिडक्शन. डेप्रिसिएशन बता रहे क्या है? रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू wear and tear, flux of time and change in technology. कोई भी कैपिटल एसेट खरीदते हैं तो वो आप यूज करते हैं तो wear and tear होता है. फ्लक्स ऑफ टाइम, दैट इज टाइम पास होता है, जैसे जैसे साल साल निकलते हैं वैसे वैसे उस एसेट की वैल्यू घटती है. एंड टेक्नोलॉजी चेंज से भी एसेट की वैल्यू घटती है, उसके कारण हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं. और नेट प्रॉफिट तक तभी आते हैं एक बार डेप्रिसिएशन लगा दिया उसके बाद. सो एनएनपी का फॉर्मूला देंगे, बताएंगे नेशनल इनकम एक्चुअल में एनएनपी एनएनआई ही है, और नेट मतलब ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन लेस किया.